मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मुझे कुछ याद नहीं होता। एग्ज़ाम के टाइम मैं सब भूल जाता हूँ। क्या आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आती है? क्या आपको भी चीज़ें याद रखने में दिक्कत आती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। एग्ज़ाम के टाइम पर तो हम चाहते हैं कि हमारी मेमोरी सुपरमैन से भी तेज़ दौड़े और हम धड़ाधड़ शीट्स भरते जाएं, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। कई बार तो हम नर्वसनेस में आता हुआ भी भूल जाते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि भाई साहब, कईयों की तो मेमोरी बहुत अच्छी होती है और वो हर बार टॉप भी करते हैं, और वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी होते हैं जो किताबें पढ़ पढ़ के ढेर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स नहीं आते। उनकी मेमोरी बहुत स्लो होती है, जिसे लोग कहते हैं कि इसकी कैचिंग पावर बहुत कम है। तो आज मैं आपको 4 ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज बताऊंगा जिसे आप रोज़ाना 5 से 10 मिनट करके अपनी मेमोरी को ब्लेड जैसा शार्प कर सकते हैं। इससे आपकी याद की हुई चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी और लंबे टाइम तक आपको याद रहेंगी। इससे आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर भी इंक्रीज़ होगी। एक्सरसाइज बताने से पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो लोग स्मार्टफोन के ऊपर ब्रेन गेम्स खेलते हैं, आपको लगता होगा कि मोबाइल पर ब्रेन गेम्स खेलने से हमारा माइंड शार्प होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिसर्चर्स ने पता लगाया है कि ये ब्रेन ऐप्स सिर्फ ऐप के अंदर जो टास्क मिलते हैं उन्हें करने में हमारे दिमाग की मदद करती है, लेकिन लाइफ में काम आने वाले दूसरे एरियाज़ में ये फेल हो जाती है। तो स्मार्टफोन पर आने वाली ब्रेन गेम्स और ऐप्स में अपना टाइम वेस्ट न करके इस टाइम को ब्रेन एक्सरसाइज में लगाएं, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है द 4 डिटेल्स ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है कि मान लो आप बाहर घूमने गए और वहाँ आपको कई लोग मिलेंगे जिन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहन रखे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदे ने पाउडर कलर की शर्ट पहन रखी है, कलर फेयर है, बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं और उसने हाथ में रेड रोज़ पकड़ रखे हैं। तो इस एक्सरसाइज का गोल ये है कि पहले आपको उस पर्सन की सारी डिटेल्स को पूरे ध्यान से ऑब्जर्व करना है और बाद में उसे रिकॉल करना है। इस टाइप की एक्सरसाइज को साइंटिस्ट पैसिव मेमोरी ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। इस एक्सरसाइज को पैसिव इसलिए माना जाता है क्योंकि आप इसमें कोई स्पेशल मेमोरी टेक्निक्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि आप दिमाग को वही करने के लिए कहते हैं जिसके लिए ये बना है, यानी इन्फॉर्मेशन को दोबारा रिकॉल बैक करना, रिमेंबर करना। आप शुरुआत एक दिन में एक पर्सन को ऑब्जर्व करने से कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि आप एक पर्सन के बारे में 4 डिटेल्स याद रखने में माहिर हो चुके हैं, तो आप धीरे धीरे और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी रिकॉल करने की पावर इंक्रीज़ होगी। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है रिपीट एंड रिकॉल व्हाट पीपल से। अपने ब्रेन को उन कन्वर्सेशन पर फोकस करने के लिए ट्रेन कीजिए जो आपके आसपास के लोग आपसे कर रहे हैं, और उनकी कही गई एक एक बात को याद कर लीजिए। इसके बाद जब भी टाइम मिले अपने आप को उसी मोमेंट में दोबारा ले जाइए जहां आपकी कन्वर्सेशन हुई थी, और उस दूसरे पर्सन द्वारा कहे गए एक एक वर्ड को अपने माइंड में रिपीट कीजिए। पूरी कन्वर्सेशन को साइलेंटली अपने माइंड में रिपीट कीजिए। ये ब्रेन एक्सरसाइज आपकी कॉग्निटिव यानी मेंटल पावर को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगी, और आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स कनेक्शंस हैं वो भी बढ़ेंगे। तीसरी एक्सरसाइज है कलर ट्रिक। इस एक्सरसाइज में आपको करना ये होगा कि जो स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब भी टाइम मिले आपको स्क्रीन में दिख रहे कलर्स को पढ़ना है। याद रखिए, आपको लिखी गई स्पेलिंग को नहीं, बल्कि जो कलर की स्पेलिंग होती है उसको पढ़ना है, क्योंकि इसमें कलर की स्पेलिंग अलग लिखी गई है, और जब आप इसे पढ़ेंगे आपके दिमाग पर जोर आएगा, जिससे वो एक्टिव और एक जगह फोकस्ड रहेगा, और आपका ध्यान किसी चीज़ को करते टाइम दूसरी ओर नहीं भटकेगा। लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है नंबर ब्रेन एक्सरसाइज। जब बात मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की आती है, तो इसमें नंबर सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जिससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग पावर भी इंक्रीज़ होती है। जब आप फ्री हों तो ये एक्सरसाइज कीजिए। कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लीजिए, उसमें 3 को 3 बार ऐड कीजिए, और जो नंबर आए उसमें 7 को 7 बार माइनस कीजिए। इस प्रोसेस को लगातार कम से कम 5 बार रिपीट कीजिए, और हर बार अलग अलग 3 डिजिट नंबर लीजिए। जब आप 3 डिजिट्स वाले नंबर में माहिर हो जाएं, तो 4 डिजिट वाले नंबर्स पर भी ट्राई कर सकते हैं।
तो आज मैंने आपको 4 एक्सरसाइज बताई हैं जो आपकी दिमाग की नसों को पूरी तरह से खोल देंगी और आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर को इंक्रीज़ करेंगी। इससे आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। लास्ट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। सिर्फ सब्जेक्ट की किताबें पढ़ने से दिमाग तेज़ नहीं होता। दिमाग तेज़ होगा जब आप इस पर थोड़ा जोर डालेंगे, इससे एक्सरसाइज करवाओगे। वो कहते हैं ना, कोयले को भी हीरा बनाने के लिए उसे इंटेंस हीट से गुजरना पड़ता है, उसे घिसना पड़ता है, तब जाकर उसमें असली चमक आती है। इसी तरह जब आप अपने दिमाग से ये एक्सरसाइज करवाओगे, आपके न्यूरल कनेक्शंस और तेज होंगे और आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रखने में आसानी होगी। हमारा दिमाग बहुत आलसी होता है। यह चाहता है कि मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े, मुझ पे बिल्कुल जोर ना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जब हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, हम उसको दूसरी बार ट्राई करने के बजाय सीधा गूगल पर चले जाते हैं उसका जवाब ढूंढने के लिए। तो फिर आप ही बताइए कैसे तेज़ होगा हमारा दिमाग। बल्कि आपको चाहिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व नहीं होता, उसे दूसरी बार करिए, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं बार करिए। इससे ये होगा कि आप अपने दिमाग पर जोर डाल रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होने लगेंगे। अंत में कबीर जी के एक दोहे के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। इसका मतलब है कि जिस प्रकार कुएं के पत्थर पर बारी बारी से रस्सी खींचने से निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह बार बार प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से एक जड़मती बुद्धि वाला यानी कमज़ोर मेमोरी वाला इंसान भी बुद्धिमान बन सकता है। तो आज की हमारी मोटिवेशन वाइब यहीं ख़त्म होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही ज़बरदस्त मोटिवेशन वाइब के साथ।